हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं सेल्स ग्रुप। बिना सेल्स ग्रुप के हम कोई भी टेबल में चेंजेस नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में सेल्स ग्रुप सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हम सीधे होम टैब में आते हैं। होम टैब में यहाँ पर सेल्स ग्रुप होता है, जिसमें सेल्स ग्रुप में 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। जैसे इस टेबल में हमें इंसर्ट करनी है एक रो, तो हम यहाँ पर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर से इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाती है पूरी। और हम दूसरे तरीके से भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे माउस से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी हम एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट रो या फिर यहाँ से हम पकड़ के इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इंसर्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ टेबल को। जैसे हम इंसर्ट में जाते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट्स रो, इंसर्ट सीट कॉलम्स, इंसर्ट टेबल्स रो अबाउ, इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट टेबल्स कॉलम टू द राइट, इंसर्ट सीट्स। तो इस तरह हम इंसर्ट यहाँ पर कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे हम कॉलम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमें ये कॉलम नहीं चाहिए इंसर्ट कॉलम, तो जैसे हमें यहाँ पर अंडू कर देंगे कंट्रोल जेड से। 5th रो के ऊपर रो इंसर्ट करनी है, हम क्या करेंगे 5th रो में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट टैब रो अबाउ कर लेंगे। तो इसके ऊपर 5 के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर एक गैप आएगा और इसके बाद 5। तो इस तरह हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कहीं भी इस टैब में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर से इंसर्ट सीट कॉलम कर लेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। फिर से इसे कंट्रोल जेड से अंडू कर लेंगे और फिर से अगर हमें मान लीजिए कि इंसर्ट टैब में से हमें इंसर्ट टेबल कॉलम टू लेफ्ट करना है, राइट की जगह पर हमें लेफ्ट करना है, तो हम प्रोडक्ट कॉलम में कहीं पर भी सेल में चले जाएंगे और यहाँ पर से इंसर्ट टेबल कॉलम टू लेफ्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि जैसे मैं इस टेबल में हूँ और इस सीट में हूँ, जैसे सीट का नेम है फाइल। अगर हमें एक सीट इंसर्ट करनी है इसके बाद, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट सीट कर देंगे। जैसे इंसर्ट सीट करेंगे तो यहाँ पर सीट नंबर 1 आ जाएगा और जबकि हमारा टेबल फाइल में है और इसमें एक सीट इंसर्ट हो जाएगी। भी कर सकते हैं और यहाँ पर से भी प्लस बटन से भी हम यहाँ पर से सीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब इसके बाद सेकेंड है डिलीट। अब हमें कोई भी यहाँ पर से कॉलम अगर हमें डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट सीट्स रो, डिलीट सीट्स कॉलम और डिलीट टेबल्स रोज, डिलीट टेबल्स कॉलम्स और डिलीट सीट्स। सेल डिलीट करना है तो ये कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कि ये कॉलम हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, माउस से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिलीट में जाते हैं और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं ना, टेबल कॉलम्स या फिर टेबल रोज। तो यहाँ पर कॉलम डिलीट करना है तो हम कॉलम में क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये कॉलम डिलीट हो जाता है और कंट्रोल जेड से हम अंडू करेंगे, फिर से ये कॉलम हम यहाँ पर ले आएंगे, पर डिलीट सेल्स कर देंगे। तो जैसे डिलीट सेल्स करेंगे तो ये पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर में देख सकते हैं 1, 2 और 4 दिखा देगा। यहाँ पर 3 जो रो था वो यहाँ पर डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड से हम वापस लाएंगे अंडू करके और फिर से अगर हमें मान लीजिए कि यहाँ पर डिलीट रो करनी है, ठीक है, तो हम क्या करें, सीट्स रो कर देंगे तो यहाँ पर वो रो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अगर इसे डिलीट करना है, खाली ये जो हमने टाइप किया है उसे डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है उससे भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हमें रो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर रो डिलीट करने की या फिर कॉलम डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि दोस्तों हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है और हम कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करना है हमें और हमें इसके बाद सेल्स चाहिए, जैसे कि ईयर के बाद हमें सीधे सेल्स चाहिए। तो अगर हम मैन्युअली करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डिलीट में जाना है। डिलीट में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिलीट टेबल कॉलम्स मिलता है, ठीक है, इसमें 2 कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर सेल्स आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें ये सेल्स डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। अगर 2 रो होगी, जैसे कि ये रो और ये रो हमें 2 डिलीट करनी है तो हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट में जाना है, ठीक है, और हमें यहाँ पर मिलेगा डिलीट सीट्स रो। इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 2 और 3 यहाँ पर सीधे गायब हो चुके हैं और सीधे 4 और 5 यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह में हम कर सकते हैं और कंट्रोल जेड से हम अंडू कर लेंगे फिर से। अगर आप दोस्तों एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप और स्टाइल ग्रुप पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि डिलीट में हमारा लास्ट ऑप्शन डिलीट सीट्स। अगर दोस्तों हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस
सीट को हम कैसे डिलीट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर डिलीट में आ जाना है और यहाँ पर डिलीट सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको सीट डिलीट करनी है तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली विल डिलीटेड दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आपको ये पूरी सीट डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आप इसे अंडू नहीं कर सकते हो। कंट्रोल जेड से भी ये वापस नहीं आएगी, तो इसलिए मुझे ये डिलीट नहीं करनी है। अगर आपको ये डिलीट करनी है तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेट दिया होता है सेल्स ग्रुप में। जो सेल्स ग्रुप का थर्ड ऑप्शन होता है यहाँ पर फॉर्मेट में हमें सेल साइज में रो हाइट होती है। जैसे कि रो हाइट हमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये अभी प्रोडक्ट का सिलेक्ट है, ठीक है, इसकी रो हाइट हमें ज़्यादा करनी है तो हम इसमें क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रो हाइट का एक ऑप्शन आएगा, इसमें नंबर दिया है, जैसे कि अभी 15 है इसकी रो हाइट और यहाँ पर मैं 45 कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो रो की हाइट यहाँ पर 45 हो जाएगी। और अगर हम इसको ऑटो फिट करना है, ठीक है, तो जो इसकी बाय डिफॉल्ट होगी वो यहाँ पर ऑटो फिट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट बाय डिफॉल्ट जो होगी वो यहाँ पर ऑटो फिट हो जाएगी। फिर उसके बाद फॉर्मेट में हमें यहाँ पर सेल साइज में हमें यहाँ पर कॉलम विड्थ आएगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ आ जाएगा, फिर डिफॉल्ट विड्थ आ जाएगा। जो हमारे कॉलम विड्थ है, अगर हमें कॉलम की विड्थ ज़्यादा करनी है तो हमें इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर मैं इसे 15 या फिर 20 कर दिया, ठीक है, मैंने इसे 20 कर दिया। जो कॉलम की विड्थ होगी वो यहाँ पर 50.57 हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद ऑटो फिट करना है, अगर मान लीजिए कि हमें इसकी ऑटो फिट करना है तो फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे, इसकी जो विड्थ होगी ऑटो फिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दोस्तों जैसे कि हम फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट में हमें यहाँ पर विजुअलिटी दिखाई देता है और विजुअलिटी में हाइड एंड अनहाइड है। जैसे कि हम कोई रो को हाइड कर सकते हैं, जैसे हाइड करेंगे, हाइड रो करेंगे तो यहाँ पर हाइड रो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर रो पूरी हाइड हो गई है। अगर इसे हमें अनहाइड करना है तो हमें क्या करना है, फिर से फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर अनहाइड कर देना, अनहाइड रो कर देना है। जैसे हम अनहाइड रो करेंगे तो यहाँ पर रो अनहाइड हो जाएगी। इसके बाद अगर हमें कॉलम हाइड करना है तो या फिर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या फिर उस कॉलम में कोई भी सेल में हम चले जाएंगे, ठीक है, हम कोई भी सेल में चले जाएंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर हाइड कॉलम कर देंगे और उसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ पर कॉलम हाइड हो जाए। फिर से हमें फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर अनहाइड कॉलम से कर देंगे तो यहाँ पर कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इन दोनों को रो को हाइड करना है, ठीक है। 3 और 4 रो को यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हाइड करके ऑप्शन मिलेगा, इसमें हाइड कर दिया इन दोनों को रो को। एक के बाद आप सीधे देखेंगे 4 आ रखा है, 2 और 3 यहाँ पर हाइड है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस कर देना है और जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो रो हाइट थी वो अनहाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद हम फॉर्मेट में फिर से जाएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि हाइड अनहाइड में हाइड सीट्स, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये सीट हाइड हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर फाइल थी पहले, अब यहाँ पर सीट 3 दिखा रखा है। अब क्या करना है, इसे अनहाइड करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर फिर से विजुअलिटी में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड में और यहाँ पर अनहाइड सीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सीट का नेम भी आएगा। अगर हमने मान लीजिए पहले बहुत सारी सीट हाइड कर रखी है तो उनका नेम भी यहाँ पर आएगा और इसमें से हम इसे ओके कर लेंगे। जिस सीट को हमने हाइड कर रखा है उसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो यहाँ पर वही सीट यहाँ पर फिर से आ जाएगी। फिर इसके बाद फॉर्मेट में हम फिर से जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज सीट्स में रीनेम सीट्स, तो अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट का नेम लिखा आ जाएगा और इसे हम, जैसे मैंने फाइल लिख रखा है, अभी मैं इसका नेम टेबल कर्सर हो जाएगा, टेबल नेम से ये फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसकी मूव और कॉपी सीट। अगर हमें ये सीट को नेक्स्ट सीट में कॉपी करना है तो हम कैसे करेंगे, जो भी हमारा सीट का नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे सेल्स ग्रुप है, यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स ग्रुप सीट, मैंने फाइल का नेम सेव कर रखा है और यहाँ पर सीट 3 में अगर हमें कॉपी करना है तो यहाँ पर हम सीट 3 को सिलेक्ट करेंगे। टेबल 2 नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। अगर हमें इसे दूसरे में कॉपी करना है तो हम क्रिएट और कॉपी में टिक कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा डिलीट में और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा डिलीट सीट्स और यहाँ पर इसे परमानेंटली ये यहाँ पर से डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि फॉर्मेट में जैसे हम जाएंगे, इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑर्गेनाइज सीट में टैब कलर। जो भी हमारा सीट का नेम होगा, अभी तक रेड था, अब इसका ग्रीन कर देंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई देगा। ये देखिए, ये ग्रीन कलर में दिखाई देने लग गया, जो भी हमारा सीट का नेम था वो ग्रीन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मेट में फिर से जाएंगे और यहाँ पर एक
प्रोटेक्शन का हमें ऑप्शंस मिलता है और प्रोटेक्ट सीट और सेल लॉक्स और फॉर्मेट सेल्स। दोस्तों अगर आप प्रोटेक्ट सीट का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हो। इसके बारे में मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बनाई है और कई तरह से हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी सीट को, ये भी बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो हम फिलहाल मैं इसे बता ही देता हूँ। प्रोटेक्ट सीट में इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर एक प्रोटेक्ट सीट का पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, जिस भी सीट को प्रोटेक्ट करना है उसमें जाना है और इसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मेट में जाना है सेल्स ग्रुप में और यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट में जाना है। प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें लिख रखा है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट। ठीक है, जो भी हम पासवर्ड डालेंगे उसे हमें दोबारा रिपीट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर इसे ओके कर देना है और ये री एंटर पासवर्ड मांगेगा, इसमें भी एक पासवर्ड दे देना है। ठीक है, सेम वही पासवर्ड देना है जो हमने पहले दिया था, इसे ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये पूरी सीट यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ पर एक मैसेज इसमें लिखा आएगा कि आपकी सीट में पासवर्ड है, पहले उसे अनलॉक करो, फिर इसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं। फिर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर फिर से प्रोटेक्शन में अनप्रोटेक्टेड सीट में चले जाना है और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड दिया है उसी को फिर से दे देना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये सीट अनलॉक हो जाएगी। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट में हम जब जाते हैं तो लास्ट में हमें दिखता है लॉक सेल्स। इसी तरह हम अपनी सेल्स को भी लॉक कर सकते हैं, जैसे हम प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं वैसे सेल को भी हम लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सेल्स। जैसे हम फॉर्मेट सेल में क्लिक करते हैं तो हमें एक विंडो ओपन हो जाता है फॉर्मेट सेल का, जिसे हम कंट्रोल 1 से भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछले ही इस टॉपिक में वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हो, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने फुल